लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे होंगे आप। तो चलिए, अच्छे हैं तो जानना चाहते हैं कि कार्मिक एंड सोलमेट स्पाउस में क्या डिफरेंस है। तो सवाल ले लेते हैं गौतमी शर्मा जी का। गौतमी शर्मा जी ने पूछा है कि कार्मिक और सोलमेट स्पाउस में क्या डिफरेंस है। देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप में वो सब तरह का पैशन भी होता है कि अट्रैक्शन भी होता है, सब कुछ अच्छा भी लगता है, डिपेंडेंसी भी रहती है, बट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट भी होता है। आप उन्हें सहन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस रिलेशनशिप को आप मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए नहीं होता है। आप पहली शुरुआत में तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कार्मिक हैं। आपको सब अच्छा लगेगा, आप क्योंकि वो बड़े भी होते हैं, एज में भी बड़े होते हैं, रिस्पेक्टेबल भी होते हैं। बहुत से इस तरह के लोग होते हैं जो कार्मिक होते हैं, लेकिन आपसे बड़े होते हैं रिश्ते में। तो आपको लगता है नहीं, ये तो सही गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको उस समय गाइडेंस की ज़रूरत होती है, चाहे वो अपने करियर के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो। आप उनसे गाइडेंस लेते हैं, लेकिन आपको पता बहुत बाद में चलता है, जब आपको ये समझ में आता है कि ये तो हमसे जलते थे, या जेलसी इनके अंदर थी कूट कूट के भरी हुई, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाते थे कि ये ही हमारे अपने हैं। तो इस तरह के लोग आपके आसपास होते हैं। हाँ, आपने तो सिर्फ स्पाउस के बारे में पूछा ना, तो कार्मिक स्पाउस इस तरह के ही होंगे जो कि आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है, कर लो, ये कर लो, और पीछे पीछे से कुछ और ही करवाएंगे। मतलब मुंह के सामने कुछ और पीछे से कुछ। तो कार्मिक स्पाउस भी इसी तरह के होते हैं। सामने तो कहेंगे ठीक है ये काम कर लो, पीछे से कहेंगे देखो ये ज़बरदस्ती क्या कर रही है, मैं तो जाता नहीं हूँ। पीछे से ये मेरी इजाज़त के बिना ये इस तरह के काम कर रही है। तो आपको ब्लेम करने के लिए, मतलब सारी दुनिया में र्यूमर आपके लिए फैला देंगे, लेकिन आपको यस करते रहेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने तो ऐसा तो नहीं किया था। फिर आप उनसे सवाल जवाब करेंगे तो वो कुछ का कुछ कह देंगे, या फिर से कुछ ब्लेम कर देंगे आपके ऊपर, या तुम झूठ बोल रही हो, तुम हो ही इस लायक, तुम्हारे अंदर ये नहीं, तुम्हारे अंदर वो नहीं, तुम्हें तमीज़ नहीं। और सारे ख़ानदान तक पहुंच जाते हैं, और कुछ भी नहीं रहता है। मतलब सारा दिन ऐसा ही ख़राब हो जाता है। तो अगर ये इस टाइप का कार्मिक रिलेशनशिप आपका आपके हस्बैंड के साथ है, ये भी बहुत टाइम बाद पता चलता है कि ये कार्मिक है। शुरू में तो सब अच्छा लगता है, खा रहे हैं पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बात में तुनक जाना, बोलना, आपके ही मायके वालों पे ब्लेम करना, ऐसा तो देखिए सब जगह ही होता है। लेकिन कार्मिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। मारना पीटना, पैसे का लॉस करना, बदनामी करना, मानहानि करना, ये इस तरह के सभी कर्म वो कार्मिक जो है करते हैं। फिज़िकली मेंटली हर तरह से हरास करना, बाहर कुछ कहना और अंदर कुछ और होना। तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते अपने ही लोगों को, अपने भाई बहन, अपने माता पिता को कि देखो ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर तो बहुत संत बने रहते हैं। आपके कार्मिक पर्सन बिल्कुल संत बने रहेंगे। तो आप कहेंगे कि मैं किसी और को भी बताऊं तो कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे ही अपने जो मेरे माँ बाप भाई बहन हैं, जिनको मैं अपने लिए सपोर्टर समझ रही हूँ, तो वो तो ये कहेंगे कि तुम ही झूठ बोल रही हो, तुम ही गलत हो, अपने आप को सुधारो। तो आप कहाँ तक जाएंगे ये आपको समझ नहीं आता। आप ना उनके साथ जिया जाता है ना कुछ। तो आप ये समझ लीजिए कि कार्मिक स्पाउस जो होते हैं वो ढेर सारे लेसन्स ज़रूर सिखा देते हैं। लेसन मतलब सबक सिखा जाते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा करके आप कम से कम एक चीज़ तो जान ही जाते हैं कि मेरा पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज़ माय लेवल, मैं पर्सनल ग्रोथ में कहाँ तक हूँ। क्या मैं बिल्कुल ही नीचे हूँ, गिरी हुई हूँ, कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। वो ऐसा बना देते हैं। वो आपको इतना डिपेंडेंट बना देंगे, इतना गोस्टिंग करेंगे, इतना र्यूमर फैलाएंगे कि आप जैसे चक्रव्यूह में फंस जाना जिसे कहते हैं ना, चारों तरफ से ऐसा जाल बुन देंगे कि आप चाह के भी निकल नहीं पाते। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, आपके पास ईश्वर हैं, एंजल्स हैं, उनको पुकारते हैं आप, तो आपके अंदर ये ग्रोथ ज़रूर मिल जाएगी। आपको ये पोटेंशियल ग्रोथ आप पहचान पाएंगे अपनी, कि मेरी पर्सनल ग्रोथ क्या है, मेरा असल में सोल क्या है, मैं असल में चाहती क्या हूँ, क्या मुझे इसी तरह से घुट घुट के मर जाना है, या मुझे कुछ नया कर सकती हूँ मैं कि नहीं, इस तरह की, या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ कि नहीं, इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है।
तो फिर आपको इस कार्मिक सिचुएशन से या कार्मिक स्पाउस से दूर हो ही जाना चाहिए। एक्चुअली ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं जब ये आपको तंग कर करके थक लेते हैं ना। जब आप बाहर आगे निकलना शुरू कर देते हैं तो ये अपने आप ही साइड होने लग जाते हैं। सोलमेट स्पाउस में डिफरेंस मैं ये बता देती हूँ। सोलमेट मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि सोलमेट, आपके ही जैसा सोल, आपको पसंद करने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला। तो इसीलिए कार्मिक एंड सोलमेट स्पाउस में अंतर है, बोथ आर डिफरेंट। ये आपको हेल्प करते हैं आपकी सोल ग्रोथ में। सोल किस तरह से ग्रोथ करेगी कि आपका जहाँ मन है वो काम आप कर सकें। उटपटांग नहीं, जहाँ मनने का मतलब कि जो भी कोई ऐसा काम जो आपको आपकी सोल इन्हेंस होती हो। जैसे आप कोई सत्संग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, किसी ऐसे नेचर में रहना चाहते हैं, तो वो कहेंगे ठीक है मैं भी ऐसे ही करता हूँ, चलो हाँ नेचर में रहते हैं, ये फ्लैट्स वगैरह छोड़ते हैं, किसी नेचर में पहाड़ों पे चलते रहने के लिए। तो ऐसा ये होता है सोलमेट का। और आप उनके साथ हमेशा अच्छा फील करते हैं, बैलेंस फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। इन यू फील गुड, बैलेंस्ड एंड हैप्पी इन अ सोलमेट रिलेशनशिप, आप ये समझ सकते हैं। तो वो आपको हमेशा आपकी सोल को ग्रोथ करने में आगे बढ़ाए रखते हैं आपको। बट कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको ये लगेगा बार बार कि लाइक समथिंग इज़ जस्ट नॉट राइट। अगर आप कार्मिक स्पाउस के साथ हैं तो आपको लगेगा कब छूटेंगे यार इनसे, ये कब जाएंगे। कई बार ये लगता है ये कब ख़त्म होंगे, या मैं ही क्यों ना ख़त्म हो जाऊँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। एक्सपीरियंस में यानी कि एक आंटी 75 ईयर्स ओल्ड, तो उनके साथ में जैसे कोई वो लगता है ना मेला जिसे कहते हैं, ट्रेड फेयर, तो उसमें गए थे। तो इतना रश था वहाँ पर, इतना रश था। तो सिर्फ आंटी ही नहीं थी और दूसरी उनकी भी फ्रेंड थी और उनकी जेठ चिटानी जैसे कहते हैं ना, क्या रिलेशन होता है ननद वगैरह का। तो वो सब साथ में गए थे, साथ में मैं भी थी। तो हम सब हाथ पकड़े हुए थे सभी लेडीज़, लेकिन वो जो आंटी थी 75 ईयर ओल्ड, उनका हाथ अपनी ननद से छूट गया, ठीक है, भीड़ में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वो कहीं रह गई। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो हम किसी तरह से उस भीड़ से बचकर कैसे ना कैसे करके बाहर निकल आए, क्योंकि एक अचानक से एक रश सा हो गया था। तो हमें अजीब सा डर लग गया कि कोई भगदड़ ना मच जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो हम वहाँ से पहले उनका वेट करते रहे, सेफ जगह पे आके वेट करते रहे। तो वो आए नहीं, मिले ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमें लगा कि चलो आ ही जाएंगे, इस विश्वास में भी थे, थोड़ा डर भी रहे थे। लेकिन रात हो गई थी रात हो गई, रात के 10 बजे वो पहुंची। किसी न किसी का सहारा लेके किसी ने फ़ोन किया कि वो यहाँ पर हैं, बहुत मुश्किल से पहुंच रही हैं। भूख प्यास से भी बेहाल हो गई थी, वो 75 ईयर ओल्ड थी। तो घर आई तो फिर उन्होंने ये कहा कि उनके हस्बैंड उनको, वो 85 ईयर ओल्ड थे, वो मैंने खुद देखा है उन दोनों का रिलेशनशिप। तो उनके हस्बैंड उनको बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे। सिर्फ वही दोनों रहते थे, उनके बच्चे वगैरह सब शादियां हो गई थी, वही दोनों रहते थे। तो हस्बैंड के साथ उनका बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप था। वो हमेशा हमेशा लगातार टोकते रहते थे, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। मैंने कहा अब तक बोलते हैं? कहते हैं हाँ ये अब तक बोलते हैं। अभी 2 कप चाय दिए ना तो कहेंगे देखो चाय गिरा दी, कप नहीं धोया अभी तक, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब बोलते ही रहना, बोलते ही रहना, बोलते ही रहना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम किसी काम की नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, अपनी शक्ल देखो, अपनी अक्ल देखो, फलाना फलाना। तो इस तरह से वो बोलते ही रहते थे। तो जब वो रात को 10 बजे अब मेले से किसी के हेल्प के थ्रू घर वापस आए, क्योंकि 10 बजे तक हम भी यहाँ डर गए थे। तो जो उनके हस्बैंड थे 85 प्लस, उन्होंने हमें ऐसी डांट पिलाई कि जैसे कि मुझे लगा कि अरे प्यार तो है मन में, है ना, कि कहाँ छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, ये हो गया, हम 2 ही तो थे, तुमने उनको छोड़ दिया, ये वो। जब वो वापस आई ना 10 बजे, तो ठीक है उन्होंने भी डांट खाई ठीक है। नेक्स्ट डे उसके बाद जब हम आराम से मिले जब नॉर्मल हो गया रूटीन खाना पीने का, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे हैं कि जीने ही नहीं देते। अच्छा होता कि मैं उस मेले में मरी जाती, खो ही जाती, पता नहीं किसने मुझे वापस ले आया।
मैं तो आना ही नहीं चाहती, मर ही जाती ना भीड़ में, भड़ाके में, भूख प्यास से मर ही जाती। वैसे भी तो एज हो गई है, क्या करना था यहाँ पर आके, कोई तो है नहीं। और ये आके मुझे इतना ही, मुझे पता था कि ऐसा ही बोलेंगे और जीवन भर इन्होंने बोला ही है, कभी कुछ करने ही नहीं दिया। तो अच्छा होता तो मर ही जाती। तो ऐसे वर्ड सुन के मैं हैरान हो गई, क्या इस एज में भी ऐसा फील हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप होता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा ही रहता है कि या तो ये होता है कि मैं ही मर जाऊं, या फिर ये होता है कि ये कब ख़त्म होंगे। तो अब ही पता चला है कि इस मार्च में कोरोना से उनकी डेथ हो गई, उनके हस्बैंड की। तो वो अब इतनी रिलैक्स है ना, रामायण महाभारत सब कुछ पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, लोगों को देख रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं। रिलैक्स बिल्कुल जिसे कहते हैं, सांस में सांस आना जिसे कहते हैं। तो जब वो ख़त्म हो गए उसके बाद उनकी सांस में सांस आई है। तो ऐसे होते हैं कार्मिक स्पाउस। लेकिन सोलमेट स्पाउस आपको हमेशा खुशी ही देंगे, प्यार ही देंगे और आगे ही बढ़ाएंगे। तो ये है अंतर। गौतमी शर्मा जी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सोलमेट स्पाउस के ही साथ हों तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। दूसरा सवाल नेक्स्ट वीडियो में ही लूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।